छात्रों एवं छात्राओं, आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान निकालना। क्लास अटेंड करने के बाद ये मैंने यहाँ देखा है, सॉल्यूशन मैंने रखा ही है, आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। 2 गुणे tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस कास 30 का मान करीब 3/2 होता है, स्क्वायर लगाया तो इसका होल स्क्वायर किया गया, और साइन स्क्वायर 60 इसका मान निकाला करीब 3/2 का स्क्वायर। ये दोनों मान बराबर थे इसलिए इन्हें बिना ज्ञात किए काट दिया गया। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का 1 से गुणा 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कास 45 अंश बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30 अंश का मान। तो कास 45 का मान आप सबको याद होगा 1/2 होता है, और सेक 30 कास 30 को उलट दीजिए, कास 30 करीब 3/2, तो सेक 30 2/3 और प्लस कोसेक 30 का मान 2 होता है, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है तो कोसेक का मान इसका उल्टा ही होता है 2। इसके आगे हमने जब लिख दिया तो इसका लैसा लिया, इसका इसमें गुणा किया तो 2 + 2 कड़ी में 3/3 आ गया। अब इसके बाद मैंने हल जो किया है वो चीज़ यहाँ से शुरू है, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 2। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि जो ये सवाल लिखा गया भिन्नात्मक, तो ये मध्य पद इसका गुणा इस मध्य पद से, बाह्य पद का ऊपर वाले अंश से गुणा हुआ, बाह्य पद का बाह्य पद में और मध्य पद का मध्य पद में। इसके बाद जब आपने आगे हल किया तो यहाँ पे कड़ी में 3 और कड़ी में 2 का गुणा हर वाला जो सबसे नीचे था, देखिए यहाँ जो कड़ी में 2 था इसका गुणा 2 + 2 कड़ी में 3 से, कड़ी में 2 का गुणा 2 + 2 कड़ी में 3 से हुआ। अब इसके बाद कड़ी में 3 आ गया और नीचे 2 का इसका कड़ी में 2 का गुणा दोनों पदों में हुआ, तो 2 कड़ी में 2 हो गया प्लस 2 और कड़ी में कड़ी का गुणा कड़ी में 6 हो गया। इसके बाद हर में कड़ी है तो हर का परिमेयीकरण करना आवश्यक होता है, तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए इसके संयुग्मी संख्या का गुणा कराया गया। ये जो चिन्ह यहाँ होता है इसी चिन्ह को बदल दिया जाता है और वही उसकी संयुग्मी संख्या कहलाती है। जैसे अगर 4 + √2 की संयुग्मी संख्या पूछी जाए तो 4 - √2 होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी संयुग्मी संख्या का हर में गुणा किए, अंश में भी मेरी मजबूरी है गुणा करना क्योंकि मान बदलना नहीं चाहिए, ये पूरा इससे कटेगा तो यही आंसर होगा, तो इसलिए सवाल में चेंजिंग, इसके मान में चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक, आगे बढ़ा गया तो यहाँ आप देखेंगे ये कड़ी में 3 है और ये आपका एक बार जुटा है दोनों पद, यही दोनों पद एक बार घटा है। तो अगर मैं कहूँ आपको याद दिलाऊं a + b a - b, तो आप कहेंगे सर ये a² - b² का सूत्र है, बीच में गुणा ही है। तो a² का मतलब 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस, और इधर जब गुणा किया गया इनका स्क्वायर 2 कड़ी में 6 का, a² - b², और ऊपर इसका गुणा कर दिया गया 2 कड़ी में 6, 2 कड़ी में 6 माइनस, और इसका गुणा 2 और 6 त्रिक 18, कड़ी में 18 आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ा जाए, अब यहाँ पर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो कड़ी में 6 माइनस 18 को 2 पार्ट तोड़ दिया, 9 दूनी 18, तो 2 कॉमन ले, कड़ी में 6 माइनस 9 का वर्गमूल 3, कड़ी में 2 हो गया, और नीचे 2 का वर्ग 4 हुआ, कड़ी में 2 का वर्ग 2 हो गया, यहाँ 4 हुआ, कड़ी में 6 का वर्ग 6 हुआ। अब हो गया 8 - 16, अब 8 में से 16 गया तो यहाँ पे 8 - 24 हुआ, ये 6 चौक 24, तो यहाँ पे घटाए तो -16 आया, ऊपर 2 आप कॉमन लिए ही थे, काट दिया, माइनस आपका कटा तो 8, और कड़ी में 6 -3 कड़ी में 2, इसके बाद -1 का गुणा अंदर कर दिया तो ये प्लस होगा, प्लस वाला पहले लिख दिया और माइनस वाला बाद में, और 1/8 ज्यों का त्यों, ये आपका आंसर है। और यही आंसर आपके बुक में इस तरह से दिया हुआ है, -1/8 था तो -1 का गुणा इसमें किया गया तो ये +3 कड़ी में 2 हो जाएगा, माइनस कड़ी में 6, अब पूरे के बटे 8, आपके बुक में यही आंसर दिया हुआ है। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।